हेलो दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में ये पहला वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो मोदी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नामकरण किया है। इसका नया नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। ये काफी अहम नाम है, ध्यान रखिए इस बात का। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो बृहस्पति जो ग्रह है उसका एक अलग से सैटेलाइट की खोज हुई है, नेचुरल सैटेलाइट। इसका नाम है कैलिस्टो। ध्यान रखिए इस बात का। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यहाँ ओम आकार का मतलब ये है कि सनातन धर्म में जो ओम है उसी आकार का सेम टू सेम एक मंदिर बनाया गया है, जो कि है राजस्थान में। ये रहा मंदिर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में है। यहाँ इंडोर का मतलब ये है कि छत के नीचे होगा। जो एथलेटिक केंद्र होता है आमतौर पर खुले मैदानों में होता है, क्योंकि जो एथलेटिक्स वगैरह होते हैं वो दौड़ने के लिए काफी ज्यादा उनको स्पेस चाहिए होता है। लेकिन भारत का ये पहला है जो कि छत के नीचे रहे, पूरी पूरी व्यवस्था छत के नीचे है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्ग को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है सूरज पोर्टल। ये काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आएगा ना तो सूरज पोर्टल से लोग मतलब ये निकालेंगे कि यार सोलर पैनल से संबंधित होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पहली महिला है इसीलिए काफी ज्यादा अहम है। इनका नाम है क्लाउडिया सिनबॉम, और ये रही क्लाउडिया सिनबॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटर मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटर मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है बिहार में, बिहार के भागलपुर में। भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची में, जो कि केरल में है। नेक्स्ट है, हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। देखिए, हर घर जल योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। इसे भारत सरकार ने शुरू किया था। ये काफी अहम है। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑन व्हील परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये परियोजना मणिपुर राज्य में चलाई जा रही है। दरअसल मणिपुर में ना बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, तो पहाड़ पर अलग अलग छोटे छोटे गांव हैं। तो अगर स्कूल बनाया जाएगा तो स्कूल से छोटे छोटे गांव से छोटे छोटे बच्चे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा उनको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसी ये परियोजना चलाई है जो कि गांव गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो एक बस रहेगी जिसमें सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, उसमें बच्चों को बुलाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। इसको शायद डिस्क्राइब भी किया गया, हाँ डिस्क्राइब किया गया है कि स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का एक अभिनव तरीका है। इस परियोजना के तहत बस में कंप्यूटर लैब और लेबोरेटरी स्थापित हो जाएगी। देखिए ये है, ये बस है, इसमें सारे बच्चे आकर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देश का पहला तांबे से बना महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बापू टावर, ये रहा बापू टावर, और ये है पटना में, बिहार के पटना में। नेक्स्ट है, शैवाल के फैलने की किस वजह से होता है? मतलब शैवाल किस वजह से फैलता है? एल्गी ब्लूम किस वजह से होता है? ये होता है सुपोषण की वजह से। इसे यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। क्या होता है कि जब बड़े शहरों का वेस्ट या फिर कंपनियों का वेस्ट एक साथ नदी में या वाटर बॉडी में जाकर इकट्ठा होता है, तो वहां पर सुपोषण यानी पोषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से छोटे छोटे जलीय जो पादप होते हैं उनका विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सुपोषण की प्रक्रिया सामने आती है। एक तरह से पॉल्यूशन ही होता है, और जलीय जीव का जीवन होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है इसकी वजह से। इसको यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया गया है, इसे जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहलाता है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवाल का विकास बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा पूरे विश्व में ईरान में होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है,
साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी पूछ रहा है, यानी कि सबसे लंबी श्रृंखला पूछ रहा है। यह है एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, थोड़ा सा म्यांमार में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किसका होता है? तो देखिए, जो फ्यूज तार होता है ना, वो टिन और शीशे का होता है। फ्यूज तार जैसे कि बल्ब में या फिर दो इलेक्ट्रिक पोल के बीच में लगाया जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है वो जल ना पाए। मतलब अगर जो बिजली बहुत ज़्यादा बढ़ती है या फिर घटती है इसकी वजह से। तो ये टिन और शीशे का इसलिए होता है ताकि ये जल्दी गल जाए, बिजली बढ़ने पर जल्दी गल जाए, ताकि इलेक्ट्रिक डिवाइस या फिर दुर्घटना ना होने पाए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुर्दे की बीमारी किस प्रदूषक की वजह से होती है? तो कैडमियम जो है ना, इसकी वजह से गुर्दे की बीमारी होती है। इसे इटाई-इटाई बीमारी भी कहा जाता है। ये मोती महल है, आगरा का मोती महल, दिल्ली का मोती महल और लाहौर का मोती महल। ये काफी ज्यादा सवाल पूछता है कि कौन किसने बनवाया था। तो देखिए, दिल्ली का मोती महल औरंगजेब ने बनवाया था, और शाहजहां द्वारा आगरा का मोती महल बनवाया गया था, और जहांगीर ने लाहौर का मोती महल बनवाया था।